भक्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंग बली। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू मोटिवेशन लाइफ के एक और नए वीडियो में। प्रिय भक्त गणों, आज ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष का बुधवा मंगलवार का व्रत है। ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बड़ा मंगलवार और बुधवा मंगलवार कहते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी का प्रथम बार मिलन हुआ था और एक को हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से जीवन में सभी दुख तकलीफ दूर हो जाती है। ज्येष्ठ माह का बुधवा मंगलवार बड़ा विशेष होता है। ज्येष्ठ के महीने में कुल 4 बुधवा मंगलवार पड़ता है, जो कि राम और हनुमान भक्तों के लिए सुवर्ण अवसर होता है। मन चाहे मुरादें पूरी करने के लिए इस दिन बड़ा मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा को श्रवण करने से जिस भी इच्छा से मन्नतें मांगी जाएं वो अवश्य ही पूर्ण होती है। बल, बुद्धि, धन, वैभव, संतान, लंबी उम्र और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ बड़ा मंगलवार बुधवा मंगलवार की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी राम और हनुमान भक्त बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से विष्णु सहस्त्र नाम जप करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले आप सुने कथा महिमा। प्रिय भक्त गणों, महाभारत काल में एक बार भीम श्वेत कमल की तलाश में गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने एक बूढ़े वानर को रास्ते में लेटे हुए देखा और उससे अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा। हनुमान जी ने कहा कि यदि तुम ताकतवर हो तो तुम्हें हटा लो। भीम ने अपनी पूरी शक्ति से पूंछ हटने का प्रयास किया, लेकिन नहीं हट पाया और इस प्रकार भीम का अपने ऊपर बलशाली होने का घमंड चूर चूर हो गया। जब यह घटना घटी थी तब मंगलवार था, इसीलिए इस मंगलवार को बुधवा मंगलवार कहा जाता है। और ज्येष्ठ माह के इस मंगलवार को हनुमान जी को अमृत का वरदान मिला था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल न्यू मोटिवेशन लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय बजरंग बली अवश्य लिखें। प्रिय भक्त गणों, बड़ा मंगलवार व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में नरोत्तम नामक एक ब्राह्मण था। उसके माता पिता श्री राम और हनुमान भक्त थे। वे हर ज्येष्ठ माह के बुधवा मंगलवार का व्रत किया करते थे। वह नरोत्तम नामक ब्राह्मण अपने माता पिता की सेवा छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकला। तीर्थ सेवा के बल से उसकी नहाकर धोई हुई धोती प्रतिदिन बिना ही आधार आकाश में उड़कर सूखने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर उस ब्राह्मण को अहंकार हो गया और वह कहने लगा कि मेरे समान पुण्यवान और यशस्वी मनुष्य संसार में दूसरा नहीं है। उसी समय दैवयोग से एक बगुले ने उसके मुंह पर वेट कर दिया। इससे उसको बड़ा ही क्रोध हुआ और उसने बगुल को श्राप दे डाला। श्राप देते ही बगुला पृथ्वी पर पड़कर भस्म हो गया। इस जीव हिंसा के फल से ब्राह्मण के मन में मोह हो गया। उसके गीली धोती जो अब तक बिना ही आधार आकाश में सूखती हुई उसके साथ चलती थी, अब नहीं चलती। जीव हिंसा के पाप से उसकी यह सिद्धि जाती रही। इस घटना से ब्राह्मण को बड़ा ही दुख हुआ। उधर उस ब्राह्मण के माता पिता हर ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार का व्रत किया करते थे। ऐसे ही उसकी माता ने बड़े मंगलवार के दिन अपने बेटे की मंगल कामना और सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना किया। उधर यह आश्चर्यजनक घटना घटती है। एक दिन नरोत्तम दास के पास एक आकाशवाणी हुई कि है ब्राह्मण, तुम परम धार्मिक मूक चांडाल के पास जाओ। वहां जाने पर तुम्हें धर्म के असली मर्म का पता लगेगा और उसके उपदेश से तुम्हारा मंगल होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्राह्मण मुख चांडाल के घर गया, जहां जाकर ब्राह्मण ने देखा चांडाल सवेरे से माता पिता की सेवा में लगा हुआ है।
जड़े के दिनों में वह गर्मजल तेल अग्निकाप तामिलू और बहुत सी रुई के बिछौने ली मधुर अन्न और दूध देता। बसंत ऋतु में मधु, सुगंधित माला और अन्य रुचिकर पदार्थों से तथा गर्मी के दिनों में पंखे से हवा करके उनकी सेवा करता। नित्य उनकी सेवा करने के बाद वह भोजन ग्रहण करता। इस प्रकार वह चांडाल सर्वदा माता पिता की थकान मिटाने और उसको सुख पहुंचाने के काम में लगा रहता। प्रिय भक्तों, इसकी इस पुण्य के बल से विष्णु भगवान उसके घर में बहुत दिनों तक से निवास करने लगे। ब्राह्मण ने उस चांडाल के घर में एक ऐसे कमरे में जो बिना ही खंभों के खड़ा था। त्रिभुवनेश्वर महापुरुष अन्य प्राणियों से अतुल्य तेजों में महासतव विष्णु भगवान को सुंदर ब्राह्मण शरीर से चांडाल के घर की शोभा बढ़ाते हुए देखा। तदवंतर उसने आश्चर्य में भरकर मूक चांडाल से कहा कि चांडाल, तू मेरे पास आ, मैं तेरी सहायता से परम पद पाने की इच्छा रखता हूँ। सब लोगों के लिए, खासकर मेरे लिए जो हितकर हो, मुझको तू वही उपदेश कर। मूक ने कहा, मैं इस समय अपने माता पिता की सेवा में लगा हूँ, आपके पास कैसे आऊं? उनकी सेवा कर चुकाने पर आपका काम करूंगा। आप दरवाजे पर ठहरिए, मैं आपका आतिथ्य करूंगा। चांडाल की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझको छोड़कर ऐसा कौन सा श्रेष्ठ कार्य है जिसे तू करना चाहता है? मूक ने कहा, हे ब्राह्मण, अपव्यर्थी क्यों क्रोध करते हैं? मैं बगुला नहीं जो आपके क्रोध से जल जाऊं। आकाश में जब आपकी धोती नहीं सूखती। आप आकाशवाणी सुनकर भगवान श्री हनुमान की कृपा से यहाँ आए हैं। इस बात को मैं जानता हूँ, आप जरा ठहरिए, मैं उपदेश दूंगा। जल्दी हो तो आप पतिव्रता के पास जाइए, जहाँ जाने से आपका कार्य सफल हो जाएगा। प्रिय भक्त, करो, आप देखिए। इसके बाद ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने मुख्य के घर से निकलकर नरोत्तम सी कहा, है ब्राह्मण, चलो, मुझे भी उसी पतिव्रता के घर जाना है। नरोत्तम कुछ सोचता हुआ उसके साथ चल दिया। रास्ते में आश्चर्य प्रकट करते हुए नरोत्तम ने ब्राह्मण भेषधारी विष्णु जी से पूछा कि विप्रवर, आप स्त्रियों से युक्त चांडाल के घर में सदा क्यों घुसे रहते हैं? हरि ने कहा, अभी तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं हुआ है। पतिव्रता आदि से मिलने के बाद तो मुझे पहचान सकोगे। नरोत्तम ने कहा, है द्विज, वह पतिव्रता कौन है? उसने ऐसी कौन सी महान बात की है जिसके लिए मैं वहां जा रहा हूं? श्री हरि ने कहा, जैसे नदियों में गंगा, मनुष्य में राजा और देवताओं में जनार्दन श्रेष्ठ, वैसे ही स्त्रियों में पतिव्रता प्रधान है। जो पतिव्रता स्त्री नित्य पति की प्रिय हित कार्य में रत है, वह दोनों कुलों का उद्धार करती है और प्रलयकांत पर्याप्त स्वर्ग में रहती है। उसका पति अगर स्वर्ग से गिरता है तो वह सार्वभौम राजा होकर पृथ्वी पर जन्म लेता है और पतिव्रता उसकी रानी होकर सुख भोग करती है। इस प्रकार बार हम बार स्वर्ग राज्य का उपभोग करके अनवरत वे दोनों मुक्त हो जाते हैं। अब नरोत्तम ने फिर पूछा कि वह पतिव्रता कौन है, उसके क्या लक्षण है, मुझे यथार्थ रूप से समझाइए। श्री हरि ने कहा, जो स्त्री पुत्र की अपेक्षा 100 गुणे स्नेह से पति की सेवा करती है और शासन में उसे राजा के समान मानती है, वह स्त्री पतिव्रता है। जो स्त्री कामकाज में तासी रतिकाल में रंभा भोजन कराने में जननी और विपत्ति काल में सत परामर्श देने वाली होती है, वही पतिव्रता है। जो स्त्री मन, वाणी, शरीर या कर्ण से कभी पति के विरुद्ध आचरण नहीं करती, वही पतिव्रता है। जो केवल अपने पति की सेज पर ही सोती है, नित्य पति की सेवा करती है, कभी कृपा तथा अभिमान नहीं करती, मान अपमान में पति को समान भाव से ही देखती है, वही छात्र पितृता है। जो सती स्त्री सुंदर वस्त्र आभूषण धारी भ्राता और पुत्र को देखकर भी उन्हें परपुरुष समझती है, वही यथार्थ पतिव्रता है। हे ब्राह्मण, तुम उस पतिव्रता के पास जाकर अपनी मनोकामना उससे कहो। तुम जिसके घर जा रहे हो उस ब्राह्मण के 8 स्त्रियां हैं, उनमें जो रूप यौन संपन्न, यशस्वी और दयावती हैं,
उसका नाम सुबह है, वह प्रसिद्ध पतिव्रता है। तुम उसके पास जाकर अपने हित की बातें उससे पूछो। इतना सुन इतना कहकर भगवान हरि अंतर ध्यान हो गए। नरोत्तम को उनके अंतर ध्यान होते देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नरोत्तम ने उस पतिव्रता के घर पहुंचकर उससे अपने हित की बात पूछी। पतिव्रता स्त्री अतिथि की बात सुनकर घर के बाहर आई और ब्राह्मण को देखकर दरवाजे पर खड़ी रह गई। ब्राह्मण ने पतिव्रता को देखकर हर्ष के साथ कहा, साध्वी, आपको जो कुछ मालूम है सो मेरे हित के लिए कहिए। पतिव्रता ने कहा, इस समय तो मुझे पति की सेवा करनी है, मुझे अभी फुर्सत नहीं है, पीछे आपका काम कर दूंगी। आज आप यहीं मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। ब्राह्मण ने कहा, कल्याण, मुझे आज भूख प्यास या थकावट कुछ भी नहीं है। मैं जिस विषय को जानना चाहता हूँ वह मुझे बतला दो, नहीं तो तुम्हें साफ दूंगा। इस पर पतिव्रता ने कहा है, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे आप वह बगुलाना समझे। आप धर्म तुलाधार के पास जाकर उससे अपने हित की बात पूछे, वे आपको हित उपदेश करेंगे। महाभागा सुबह इतना कहकर घर के अंदर चली गई। इसके बाद नरोत्तम ने उसके घर में जाकर देखा कि वही ब्राह्मण जो मोक चांडाल के घर में था और बहुत दूर तक साथ साथ आया था, वहां भी बैठा हुआ है। नरोत्तम को इससे बड़ा ही अचंभा हुआ। उसने ब्राह्मण रूपधारी विष्णु के पास जाकर कहा कि यह देशांतर में मेरे संबंध में जो घटना हुई थी, मालूम होता है आपने ही इन लोगों से उसे कह दिया है, नहीं तो चांडाल और पतिव्रता को मेरी उस घटना का हाल कैसे मालूम होता। हरि ने कहा, भूत भावन महात्मागण अपने पुण्य और सदाचार के बल से सभी बातें जान सकते हैं। पतिव्रता ने तुमसे क्या कहा, सो मुझे बतलाओ, प्रिय भक्त करो। नरोत्तम ने कहा, मुझे पतिव्रता ने धर्म तुलाधार के पास जाकर प्रश्न करने का आदेश दिया है। हरि ने कहा, अच्छी बात है, तुम मेरे साथ चलो, मैं भी वही जाऊंगा। इतना कहकर श्रीहरि चलने को तैयार हो गए। अब नरोत्तम ने पूछा, उस धर्म तुलाधार का मकान कहाँ है, जहां पर लोग बहुत सी चीजें खरीदते बेचते हैं, उसी बाजार में तुलाधार रहते हैं। लोग धान, रस, तेल, अन्न आदि वस्तुएं उसके धर्म कांटे पर तौलकर देते लेते हैं। वह नर श्रेष्ठ प्राण जाने पर भी कभी झूठ नहीं बोलता। उसके इस काम से उसका नाम धर्म तुलाधर पड़ गया है। श्री हरि के कना कहते ही नरोत्तम तुलाधार के पास पहुंच गया। देखा तो तुलाधार बहुत सा रस बेच रहा है। उसका शरीर मैला कुचैला हो गया है। वह लेन देन संबंधी अनेक प्रकार की बातें कर रहा है। अनेक प्रकार की नर नारियों ने उसे चारों ओर से घेर रखा है। तुलाधार ने ब्राह्मण को देखते ही कहा है, ब्राह्मण क्यों क्यों क्या काम है। उसकी इस प्रकार की बात सुनकर ब्राह्मण ने मधुरवाड़ी में कहा, भाई मैं तुम्हारे पास धर्मोपदेश ग्रहण करने आया हूं, तो मुझे उपदेश करो। तुलाधार ने कहा, महाराज अभी तो मेरे ग्राहक की भीड़ लगी है, एक प्रहर रात तक मुझे फुर्सत नहीं मिलती। आप मेरे कहने से धर्माकर के पास जाइए। बगले की हिंसा का दोष और आकाश में धोती न सूखने का कारण आदि सभी बातें आपको बता सकते हैं। उसका नाम अद्रोह है। वे बड़े ही सज्जन हैं। उसके उपदेश से आपके संपूर्ण काम सफल हो सकेंगे। तुलाधर ब्राह्मण से इतना कहकर फिर अपने लेन देन में लग गया। तब नरोत्तम ने ब्राह्मण भेषधारी श्री हरि से कहा, महाराज मैं तुलाधार के उपदेश से अद्रोहक के पास जाऊंगा, परंतु उसका घर मैं नहीं जानता, क्या आप बता देंगे। श्री हरि ने कहा, आओ मैं अभी तुम्हारे साथ उसके घर चलता हूँ। रास्ते में नरोत्तम ने श्री हरि से पूछा, हे भगवान, यह तुलाधार समय पर स्नान या देव तृप्त तर्पण कुछ भी नहीं करता। इसका सारा शरीर मैला हो रहा है, कपड़ों में गंध आ रही है। यह मेरे भूतकाल में होने वाली घटनाओं को कैसे जान गया। यह सब देखकर मुझे बड़ा ही ताज्जुब हो रहा है।
आप इसका कारण बतलाइए। श्री हरि ने कहा, सत्य और समदर्शन के प्रताप से तुलाधार ने तीनों लोगों को जीत लिया है। इसी से देवपितर और मुनिगण भी उससे तृप्त हो गए हैं और इसी कारण से यह भूत, भविष्य और वर्तमान की सब कुछ जानता है। सत्य से बढ़कर परम धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर बड़ा पाप नहीं है। जो निष्पाप समदर्शी पुरुष है, शत्रु, मित्र और उदासीन सभी ने जिसके मन समान है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे विष्णु भगवान के मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य सदा है ऐसा व्यवहार करते हैं, वे अपने कुलों का उद्धार करने वाले होते हैं। सत्य, दम, सम, धैर्य, स्थिरता, अलोभ और अनालस्य सभी उसमें रहते हैं। वह धर्मक देव और नरलोक के सभी विषयों को जानते हैं। उसके देह में साक्षात श्री हरि निवास करते हैं। जगत में उसके समान कोई नहीं होता। जो सत्य, सरल और समदर्शी है, वह साक्षात धर्ममय है। वास्तव में इस जगत को वही धारण करते हैं। इस पर नरोत्तम ने कहा, आपकी कृपा से मैंने तुलाधार का रहस्य तो जाना, अब यदि आप उचित समझे तो अद्रोहक का भी इतिहास बतला दे। श्रीहरि ने कहा कि हे ब्राह्मण सुनो, किसी एक राजकुमार की सुंदरी नाम की एक परम सुंदरी नवयुवती भार्या थी। वह अपने पति को बड़ी ही प्यारी थी। राजकुमार को किसी खास काम से अकस्मात बाहर जाने की आवश्यकता पड़ गई। वह अपने मन में चिंता करने लगा कि इस प्राणों की पुतले प्रिया को किसके पास छोड़कर जाऊं, कहाँ इसकी रक्षा हो सकेगी। अंत में उसने अद्रोहक के पास जाकर कहा कि मैं बाहर जाता हूँ, जब तक लौटकर आऊं तब तक मेरी इस नवयुवती सुंदर स्त्री का रक्षा का आभार तुम ग्रहण करो। राजकुमार के इस प्रस्ताव से अद्रोहक ने आश्चर्य में पढ़कर कहा कि मैं तो आपका पिता, भाई या मित्र नहीं हूं, न आपके माता पिता के कुल से मेरा कोई संबंध है। आपकी पत्नी से भी मेरा कोई कुटुंब संबंध नहीं है। इस अवस्था में मेरे घर अपनी स्त्री को रखकर आप कैसे आश्वस्त हो सकते हैं? राजकुमार ने कहा, संसार में आपके समान धर्मज्ञ और जितेंद्र पुरुष दूसरा कोई नहीं है। अद्रोहक ने कहा, आप बुरा न माने, त्रिलोक मोहिनी भार्या की कौन पुरुष रक्षा कर सकता है? राजकुमार ने कहा, मैं अच्छी तरह से सोच समझ के ही आपके पास आया हूँ। मेरी स्त्री को आप ही रखिए, मैं अपने घर जाता हूँ। राजपूत के ऐसा कहने पर अद्रोहक ने फिर कहा, इस शोभायुक्त नगरी में कामी पुरुषों की भरमार है। मैं कैसे तुम्हारे इस तरह की रक्षा कर सकूं? राजकुमार ने फिर कहा, आप जैसा ठीक समझिए वैसा ही रक्षा करे, मैं चलता हूँ। गृहस्थ अद्रोह ने धर्म संकट में पड़कर राजकुमार से फिर कहा है, पिता, मैं इस आरक्षित स्त्री की रक्षा निमित्त जो देखने में अनुचित होगा, ऐसा कर्म भी उचित और हितकर समझकर करूंगा। मैं इसे रात को अकेली नहीं रख सकता एवं मैं अपनी भर्या के साथ जिस सिया पर सोता हूँ उसी पर इसे भी सोना पड़ेगा। आपको इसमें आपत्ति हो तो अपनी स्त्री को वापस ले जाइए, नहीं तो छोड़ जाइए। राजकुमार ने कुछ देर तक सोचकर कहा, अच्छी बात है, आप जैसा उचित समझे वैसा ही करें। तदवंतर राजकुमार ने अपने स्त्री से कहा, सुंदरी, इसके आगे अनुसार सब काम करना, इसमें तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। राजपूत इतना कहकर अपने पिता नरेश के आगे अनुसार वहां से चला गया। अद्रोह ने रात को वही किया। वह धार्मिक पुरुष रात को अपने स्त्री और राजपूत पत्नी के बीच में एक सह्या पर सोने लगा, परंतु धर्मपथ से कभी डिगा नहीं। राजकुमार पत्नी का नींद में कभी अंग प्रदर्शन होता तो उसे अपनी जननी के अंग के समान प्रतीत होता। वह इस प्रकार अपने मन और इंद्रियों को जीत कर रहता था। इस प्रकार 6 महीने बीतने पर राजकुमार विदेश से लौटकर घर आया। अब बिरादरी वालों ने पूछा कि है राजकुमार, तुम्हारे स्त्री पीछे से कहाँ रही?
उसने कहा, अद्रोहक के घर कुछ युवकों ने व्यंग्य कहा, अच्छा किया जो अपने स्त्री अद्रोहक को दान कर गए, वह रात को उसके साथ सोता था। स्त्री पुरुष के एक साथ सोने पर भी क्या कभी संयम रह सकता है? इस तरह लोग तरह तरह के दोष लगाने लगे। तब उसने जनापात की निवृत्ति के लिए काठ की एक चिता बनवाई, जिसमें आग लगा दी। इतने में ही राजपूत वहां आ पहुंचा। राजकुमार ने अपनी स्त्री को प्रश्नमुख और अद्रोहक को विषैद युक्त देखकर अद्रोक से कहा, भाई मैं आपका मित्र बहुत दिनों बाद विदेश से लौटकर आया हूं, आप मुझसे बात नहीं करेंगे? अद्रोहक ने कहा, मैंने आपके स्त्री को घर रखकर बदनामी मोल ले ली है। उस बदनामी को दूर करने के लिए मैं आज अग्नि में प्रवेश करूंगा। संपूर्ण देवता मेरे कृत्य को देखें। इतना कहकर अद्रोक धधकती हुई अग्नि में कूद पड़ा। परंतु आश्चर्य कि उसका एक बाल भी बांका नहीं हुआ। देवतागण आकाश से साधुवाद करने लगे। चारों ओर से पुष्प वर्षा होने लगी। जिन लोगों ने अद्रोहक पर दोष लगाया था, उनके मुखों पर कुष्ठ रोग हो गया। देवताओं ने आकर उसको अग्नि से निकाला। मुनियों ने विस्मित होकर सुंदर पुष्पों से उसकी पूजा की। फिर महातेजस्वी अद्रोहक ने भी उस सब की पूजा की। सुर असुर और मनुष्य ने मिलकर अद्रोहक को नाम सजना द्रोक रखा। उसकी चरण रज से पृथ्वी हरी भरी हो गई। तब देवताओं ने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, तुम अपनी स्त्री को ग्रहण करो। अद्रोह के समान जगत में दूसरा कोई नहीं है। जगत में सभी लोग काम के वश है। काम, क्रोध, लोभ सभी प्राणियों में है। काम से संसार में बंधन होता है। यह जानकर भी लोग आकामी नहीं होते। इस अद्रोहक ने कर्तव्य पालन के लिए काम को जीतकर मानो 14 भवनों को जीत लिया है। इसके हृदय में नित्य वासुदेव विराजमान है। यो कहकर सब लोग और राजपूत अपनी पत्नी सहित अपने अपने घर चले गए। उस समय अद्रोहक को कायजल के प्रताप से दीप दृष्टि प्राप्त हो गई। वह तीनों लोगों की बातों को अनायास देखने और जानने में समर्थ हो गया। प्रिय भक्त गणों, इस प्रकार बातें होते नरोत्तम ब्राह्मण अद्रोहक के घर पहुंच आया। नरोत्तम अद्रोहक से धर्म का तत्व पूछा। अद्रोहक ने कहा, हे धर्मज्ञ विप्र, आप पुरुषोत्तम वैष्णव के घर जाइए, उसके दर्शन से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि उसने ज्येष्ठ माह में श्रीहरि की स्तुति करते करते बड़े मंगलवार का व्रत भी किया है, और यह मंगलवार माता पिता को पूजने वाले तथा श्री राम की भक्ति करने वाले श्री हनुमान जी को समर्पित है। विप्र, तुमने बड़ा ही धर्म कार्य किया है। जो तुम यहाँ तक पहुँचे हो, तुम्हारी माता भी एक व्रत करती है, जिसको मैं विस्तार पूर्वक बाद में वर्णन करूँगा। फिर वह आपके सभी भेद जैसे कि बगुले की मृत्यु और धोती सुखने आदि की सभी बातें आपको बता सकते हैं। नरोत्तम यह सुनकर ब्राह्मण भेषधारी विष्णु के साथ पुरुषोत्तम वैष्णव के घर आया। नरोत्तम ने देखा कि वैष्णव परम शुद्ध, शांत, समस्त उत्तम लक्षणों से युक्त और अपने तेज से दीप्तिमान हो रहा है। धर्मात्मा नरोत्तम ने उस ध्यानास्थ भागवत भक्त से कहा, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए। नरोत्तम बोले, देवश्रेष्ठ, भगवान श्री हरि सदा ही तुम पर प्रसन्न है। हे ब्राह्मण, आज तुम्हें देखकर मेरे मन में बड़ा आह्लाद हो रहा है। मेरे घर में भगवान के दर्शन से तुम्हारा अतुलनीय कल्याण होगा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। नरोत्तम ने कहा, आपके घर में विष्णु भगवान कहाँ विराजमान है, कृपा कर मुझे दिखला दे। वैष्णव ने कहा, इस रमणीय देव मंदिर में प्रवेश करते हुए भगवान के दर्शन कर घोर पाप और जन्म कर्म के बंधनों से छूट जाएंगे। वैष्णव के इन वचनों को सुनकर नरोत्तम ने मंदिर में प्रवेश करके देखा कि भगवान की मूर्ति की जगह वही ब्राह्मण भेषधारी विष्णु उसी रूप में पद्म आसन से बैठे हुए हैं।
नरोत्तम ने उनको देखते ही मस्तक द्वारा प्रणाम कर उनके चरण पकड़ लिए और कहा है, देवेश, मैं आपको पहले पहचान ना सका, अब आप मुझ पर कृपा होइए। हे प्रभु, मैं इस लोक और परलोक में मैं आपका दास बना रहूं। हे मधुसूदन, मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। यदि वास्तव में आपकी मुझ पर कृपा है तो अपने स्वरूप का दर्शन मुझे कराइए। भगवान ने कहा, हे भूदेव, तुम्हारे प्रति सर्वदा ही मेरा स्नेह है। स्नेह के वश होकर ही मैं भक्तों को दर्शन दिया करता हूँ। पुण्य आत्मा पुरुषों के एक बार के दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन और तिलक धारण करने से ही पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। उनके नित्य संग से तो सारे पाप छूट जाते हैं और अंत में वह उसका संग करने वाला मुझसे मिल जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।